हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से पता चल चुका है, बैकग्राउंड से पता चल चुका है कि हम नहीं आ गए, मैं आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ मुंबई में और मोस्टली ये किसी को पता नहीं है क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन के लिए। वो सीक्रेट मिशन क्या था? वो सीक्रेट मिशन था जो कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है क्या हुआ है। कुछ कुछ नई नई चीज़ें हुई हैं हमारी चीकू मैडम के साथ में। तो बेसिकली शी वॉज 59 डेज प्रेग्नेंट, है ना। उसको 59 डेज हो गया था जब मैं यहाँ पर आई थी, या 58 हुआ था, 58 हुआ था, नहीं 58 हुआ था। 59 में उसने डिलीवरी स्टार्ट की। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हर प्रेगनेंसी का जो भी टाइम था उसका, और प्रेगनेंसी के बाद उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। ठीक है, मतलब हमने जैसे जैसा कि इजी सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं था। वी रियली थॉट कि वो सब खुद से हो जाएगा, मतलब वो जो बच्चे निकलने के प्रोसेस से लेकर उसको सेफ रखने तक का प्रोसेस वो खुद करेगी। बट देन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ स्टार्ट टू एंड हमें ही करना पड़ा, विच वॉज बहुत ज़्यादा लाइक हिम्मत वाला काम चाहिए, और वो मेरी इकलौती था। बहन ने किया। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा आना और उसका वैसे वो होना इसीलिए आई समथिंग थी लगता कुछ है। ऐसे था, कुछ कनेक्शन वगैरह था। डिलीवरी कराने आई। हाँ, तो आया। बेसिकली 59 आई बिलीव। हाँ तू है, अच्छा ये है फ्रेम में। बोल दे, कुछ स्टोरी पता है तुझे? मैं नहीं था, आई वाज एब्सेंट। क्यों ऐसा? सो गाइस, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 1 मंथ के बाद, ठीक है, जब उसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया था तो उसको बोला था आपको नॉर्मल चेकअप के लिए वापस 15 डेज में लाना पड़ेगा। तो जब वो टाइम आया, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, ठीक है। और हमारा जो फ्लोर है वो है 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे लिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टेज से उसको नीचे उतारना था, जो कि वो नहीं उतर पा रही थी। इस वजह से हमारा वो डॉक्टर का जो भी था कंसल्टेशन वाली चीज़ें वो सब मिस हो गई थी, ठीक है। तो हमें लगा बहुत नॉर्मल है, लाइक जो स्ट्रे डॉग्स भी होते हैं वो लोग भी तो बच्चे पैदा करते हैं और वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, इजीली हो जाता है, ठीक है। और जितने भी हमारे जो फ्रेंड्स और जो भी हमारे पहचान के लोग हैं, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि वो लोग हाँ, खुद डॉक्टर से का जरूरत नहीं है, वो लोग खुद से ही कर लेंगे। हो जाता है सब कुछ, बहुत नेचुरल है ऐसा वैसा। बट थोड़ा तो था क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट टाइम था, जो भी एक्सपीरियंस होने वाला है उसके लिए भी फर्स्ट टाइम होता। नेक्स्ट डे उसने हम लोग को लग रहा था कि बहुत उसको क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा उसने पुट ऑन कर लिया था अपना वेट, और वो वॉक नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आई बिलीव 59 डेज जब हुए थे उसके 1-2 दिन पहले से ही वो सोई नहीं है, बैठ नहीं पा रही है, कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा उसके साथ चीज़ें अजीब अजीब सी होने लगी थी जो हमें एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी। मेन बात तो ये थी कि कोई भी डॉक्टर आने को रेडी नहीं था। लाइक हमने बहुत सारे डॉक्टर से कांटेक्ट किया कि हमें इमरजेंसी है, हमें दिखाना है, वो नहीं आ सकती है, तो कैन यू गाइस प्लीज़ लाइक विजिट आवर प्लेस एंड चेक हर। बट किसी ने भी अलाउ नहीं किया, मतलब सब बोल रहे थे नहीं हम नहीं आ सकते हैं, चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये सारी चीज़ें सारे ही कुछ फेस करते हैं, तो आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। उनका मेन मेडिसिन था हमारे लिए, ठीक है। तो हमने सोचा ठीक है। 59 डेज़ में जब उसको, मतलब हमने मॉर्निंग में ही हमें लग गया था कि शायद अब इससे नहीं होगा और ये आज ही बेबी इसका हो जाएगा। तो मेरे को लगता है हम सारे तो बाहर ही बैठे हुए थे। वो गई बालकनी के वहाँ पर, एंड जब वो हाफ एन आवर में वापस आई है तो मैडम को हाँ, मैंने देखा कि वो ऐसा आके बालकनी से बाहर आई और वो आके बैठी। बैठने में मैंने नोटिस किया कि वो बेबीज का दो मतलब पैर ऐसा बाहर आया हुआ है, पूरा भी नहीं आया था, थोड़ा ही हाफ आया हुआ था। तो हम सब लोग एकदम डर गए क्योंकि हम लोग ने कुछ भी ऐसा प्रिपेयर ही प्रिपेयर नहीं ही नहीं किया थे था हम लोग एक्चुअली। उस टाइम पे कि आज ही हम लोग को करना है। तो फिर एकदम सब टेंशन में आ गया, अरे ये आ रहा है। तो फिर मम्मा और दी ने फिर आगे जाके उन लोग ने बेबीज को पुल करने का ये किया, ट्राई बहुत ज़्यादा ट्राई किया एक्चुअली, सिर्फ उसको। वो इतना सा दिख रहा था और हम लोग काफ़ी डर गए थे क्योंकि हमने पहले ऑब्वियसली ये सब कुछ किया नहीं था। तो सीन ऐसा हो गया कि मेरे डैड के एक फ्रेंड है, वो उनको बुलाया गया लाइक हाफ एन आवर के बाद में, जब हम नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो बेबी पुल ही नहीं हो पा रहा था, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब बोलते हैं ना, ये कर रही थी कि बेबी उसका बैग हो भी जाए। जो बेबी रहते हो बैग में, वो भी नहीं था उसमें हाँ, जब वो वो बेबी भी को नहीं पुल था किया। तो एक्चुअली, उसका जो बैग था वो पहले ही। ऑलरेडी अंदर ही नहीं, वो अंदर ही हो गया था, अच्छा। आया ही नहीं बाहर जब वो बेबी आया तो। हाँ, तो इसकी वजह से उसका बेबी आ रहा ही नहीं था। तो हमने वो आंटी को बुलाया, वो आंटी आए और मेरे को लगता है 1 आवर हो चुका था, हाफ है एन ना, आवर 1 आवर, हाफ एन आवर तो हमने ट्राई किया था।
जब उसका बेबी निकला है तो इट वाज लाइक 1 आवर हो चुका था। 11:30 उसने पहला बेबी बर्थ, मतलब जो भी हुआ पहला बेबी हुआ उसको, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बचा। ऐसे करके आई वोंट टेल यू द होल स्टोरी, जो भी चीज़ें हुई हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट इन शॉर्ट Total 3 8 बच्चे babies. उसके, 3 बच्चे बैक टू बैक नहीं बचे। तो लाइक जैसे फर्स्ट था, मैंने उसकी पिक्चर ली है, पिक्चर आपको दिख जाएगी। तो लाइक मेरे को नहीं चाहिए था हम लोग उसका ऐसा कुछ जो भी अच्छे मोमेंट नहीं है वो भी कैप्चर करें, विच इज़ वाई मैंने नहीं किया है कैप्चर। बहुत सारे अ, वो टाइम जो वो पेन में थी और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे उसके साथ में। तो येस, मैंने सिर्फ ये एक बेबी का पिक्चर लिया हुआ था। उसके बाद बैक टू बैक उसके 3 बच्चे गए। 8:30 तक आई बिलीव, हाँ मॉर्निंग 8:30 तक उसने 3 और बच्चों को ये किया, जो कि हैं अभी भी ठीक है। दे आर फिट एंड फाइन, तीनों फीमेल्स हैं। फर्स्ट 2 उसके मेल थे, सेकंड थर्ड मेल थी थे, शायद। थर्ड फीमेल थी। उसके बाद अभी जो थर्ड हैं, जो तीनों अलाइव हैं, वो तीनों भी फीमेल ही हैं। बट वो 3 मतलब जो 6 बेबीज़ आने तक का प्रोसेस वाज वेरी हेक्टिक, बहुत ज़्यादा पेनफुल। तू कुछ बोलना चाहता है ये सब सुन के? मेरे को लगता है इसने सुना भी नहीं है ये सब। हम सब सुना लोग है, तो सब फुल मालूम है मुझे। ऐसे ऐसे हो गए थे, सुबह से मतलब एक्चुअली, हाँ रात से ही 11:30 से लेके हम लोग को, 11:30 से 8:30 हो गए थे मेरे हाँ को लगता है। 8:30, हाँ ऑलमोस्ट 8:45 कुछ हो गए थे, तब जाके हम लोग को लगा कि अब बेबीज नहीं मतलब है, 6 सारे आ गए। बेबीज़, हाँ 6 बेबीज़ उसने हाँ जब दे दिए तो बोला कि हाँ अब नहीं है शायद, अब नहीं क्योंकि है बेबी। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया, बट और कुछ हम लोगों को ऐसा दिख रहा नहीं था, हिंट ही नहीं मिला कुछ कि और बेबी हैं उसके अंदर। सो गाइस, इट वाज 11:30 इन द मॉर्निंग एंड वी गॉट टू नो दैट उसका एक बेबी और है, क्योंकि उसका जो भी वो बैग होता है वो फट गया था वो पहले। फट गया था। तो उससे हमें पता चला और बाय दैट टाइम हमने उसको बाथ दिला दिया था और उसको ड्रायर कर रहे थे ताकि वो प्रॉपर सूख जाए। बट अगेन जब वो ऐसा हुआ तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि बेबी सेव नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो क्योंकि- पहले ही बैग बाहर आ हम्म। गया था और वो बेबी उसमें ही अटक गया था। वो पुल भी नहीं हो रहा था, ना वो प्रेशर लगा भी रही थी तो भी वो बाहर आ भी नहीं रहा था। एंड इट वाज हर 7th बेबी। तो हम लोग एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि पहला 3 हम नहीं बचा पाए। इवन हमने बहुत ट्राई ज़्यादा। किया था, एक एक बेबी के पीछे हमने लाइक 1 हाँ, आवर 2 आवर लगाया था उसको सेव करने के लिए। यूट्यूब पे वीडियोस चालू किए, कैसे CPR उसको दे सकते हैं, क्या कर पेपर के सकते थ्रू हैं। वो हवा करके उसके अब माउथ बहुत पे ऐसा बहुत करके ज़्यादा दिया, कुछ बहुत ट्राई किया बट प्रेशर किया चेस्ट पे, बट नहीं हो पाया। सो इस वजह से 7th बेबी के लिए हमें बहुत ज़्यादा डर था। 11:30 मॉर्निंग से लेकर मुझे लगता है Next शाम day. हो गई थी, नहीं उसी हाँ, दिन शाम हो गई थी। इट वाज अराउंड 6 o'clock और समथिंग। तब हमें सिर्फ उसका इतना सा पैर दिखा, जो कि अगेन चीकू बहुत ट्राई कर रही थी बट वो नहीं आ पा रहा था बाहर। उसके बाद हमने डॉक्टर को बुलाया कि यार कोई आकर देख ले। इवन जो जिस डॉक्टर से चीकू का ट्रीटमेंट वगैरह चलता है उनको भी हमने कॉल किया बट वो भी नहीं आ पा रहे थे, वो किसी को भेज नहीं पा रहे थे। हम वो एक ही सजेस्ट कर रहे थे, आप उसको परेल लेकर जाओ, परेल में there's a hospital। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी पेट्स के हैं, वो सिर्फ वही सजेस्ट कर रहे थे आप उसको वहां पर ही लेकर जाओ, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि वो वॉक नहीं कर पा रही थी प्रॉपर। तो उसको हम कैरी उसको भी नहीं कैसे कर सकते थे हम, वो उसमें भी चिल्ला रही थी, पेन में थी वो ऑलरेडी, नहीं ले जा वो सकते थे हो उसको। ही नहीं पा रहा था हमारा। हमारी हालत खराब हो गई थी कि अभी क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि आंटी थे जिन्होंने हेल्प किया था वो बाकी 6 बेबीज के साथ में, वो एक्चुअली निकल गए थे अपने घर के लिए। उनको वापस बुलाना मतलब वापस से थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना, उसको हेल्प नहीं देकर चीकू को। तो हमने ट्राई किया, हम ट्राई करेंगे, मतलब ये मैं ट्राई करूंगी। जो कभी सोचा नहीं था, जो बस सुनने से ही इतनी नम हो जाती थी, और वो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ये उसको बेबी को पुल करेगी। अनफॉर्चुनेटली जो बेबी मैंने पुल किया था विच वॉज़ हर 7th बेबी, वो भी नहीं बच पाई। एंड मैं वो सोच के भी वो टाइम जिस तरह मैंने वो पुल किया और वो गिरी है नहीं याद करना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट डे हम उसको लेकर जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, बिकॉज़ हुआ ये कि जब उसका 7th बेबी हमने पुल करके निकाला तो वी थॉट कि अब सब कुछ नॉर्मल है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उसको वापस से बहुत ज़्यादा अनईजीनेस लग रहा था। हमने एक डॉक्टर को बुलाया, वो डॉक्टर ने उसे चेक किया और बोला उसको कोई बेबी अब है नहीं एंड शी इज़ फिट एंड फाइन। बट वो पूरी रात वापस नहीं सो पाई है, विच इज़ वाई हमें सुबह उठकर ही उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा।
फर्स्टली हमें चेक ये करना था कि अगर उसको बेबी अब नहीं है तो उसे इतना अनईजीनेस वापस क्यों लग रहा है। तो हमने डिसाइड किया हम उसे सबसे पहले सोनोग्राफी के लिए लेकर जाएंगे। सोनोग्राफी करवाने के लिए नवी मुंबई में सिर्फ एक ही जगह थी, इन खारगर, विच वॉज ब्लू क्रॉस वेट्स क्लिनिक। हम वहाँ पर उसको लेके गए, हमने चेक किया तो वहाँ पर हमें पता चला कि उसको एक बेबी अंदर और है, और अगर हमने ज़्यादा डिले किया तो चीकू को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने लिया कि हम चीकू को वो क्लिनिक लेकर गए जहाँ पे जिस डॉक्टर के साथ उसका ट्रीटमेंट चलता है, और वहाँ पे उन्होंने एक बेबी पुल करके बाहर निकाला और सजेस्ट किया कि आपको परेल ही जाना पड़ेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम उसे डायरेक्ट परेल लेकर गए, जहाँ पर उसका 2 एक्सरे हुआ, जिससे कि पता चला रिपोर्ट में कि उसको अब और कोई बेबी नहीं है। फिर भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, हमारी एक स्पेशलिस्ट जो भी हैं गायनैक हैं वो आ रही हैं, तो आप प्लीज़ वेट करो क्योंकि जो भी बेस्ट होगा चीकू के लिए वो वही सजेस्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन था नहीं, हम वहाँ पे वेट ही कर रहे थे। चीकू फर्स्ट टाइम इतना वॉक कर रही थी जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गायनैक आने के बाद में उन्होंने जो भी अंदर का उसका था गंदगी वो सब निकाला एंड कुछ मेडिसिन्स दिए और बोला इसको मतलब रेगुलर करना है अभी 15 डेज़ के लिए। तो चीकू इज़ नाउ फिट एंड फाइन, अभी वो बहुत खुश है एंड शी इज़ अ मदर ऑफ 3 ब्यूटीफुल फीमेल्स एंड वी फील सो प्राउड टू हैव हर इन आवर लाइफ बिकॉज उसने हमारी जर्नी बहुत हद तक सिंपल बना दी है और बहुत ब्यूटीफुल बना दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।